विषय है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे प्लेन टेबल सर्वे। इसे हिंदी में समपटल सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम इसका अर्थ, परिभाषा और इसके विधि, प्रक्रिया सभी का अध्ययन करेंगे, इसके गुण दोष सभी का। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम परिचय। तो प्लेन टेबल जो सर्वे है उसका परिचय देखेंगे हम। आप नोट बनाना चाहेंगे या फाइल लिखना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट करते चलेंगे, फिर हम इसको समझाते चलते हैं। प्लेन टेबल, इसका परिचय। प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की एक आलेखी विधि है, यानी कि इसको संख्यात्मक विधि कहते हैं, जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। यानी कि हम जब प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण कार्य और उसका जो प्लान तैयार करते हैं समतल कागज पर, वो दोनों एक साथ होते जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समपटल सर्वेक्षण जो है, किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब, प्रिज्म, कंपास सर्वेक्षण की तरह क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जिस प्रकार हम जरीब या चयन सर्वेक्षण करते हैं उस प्रकार की इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें सभी काम एक साथ हो जाता है। ये होता है आपका प्लेन टेबल सर्वे। इसमें त्रिभुजन विधि के द्वारा पूर्व निश्चित स्टेशनों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए समपटल को सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रमाणित माना जाता है। इसके अतिरिक्त समपटल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों का काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाए जा सकते हैं। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी क्षेत्र का, कुछ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का हम प्लान तैयार कर सकते हैं। इसमें प्लेन टेबल सर्वेक्षण के द्वारा हम उसे माप सकते हैं। इन प्लानों में क्षेत्र के जो सुदूर किंतु दृश्य विवरणों को बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना या त्रिकोणीय गणना के प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, उसको माप सकते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों की बनावट जटिल न होने के कारण इस सर्वेक्षण में कोई थोड़े बहुत अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसे हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे में जो 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है उसका भी हम माप कर सकते हैं, चाहे वो दिखाई दे या न दे। किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, फिर वहाँ की जो दूरी है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से सम टेबल जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण है ये बहुत ही सरल है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। फिर है इसमें उपकरण। तो प्लेन टेबल जो सर्वे है इसमें किन किन उपकरणों का प्रयोग होता है, तो वो उपकरणों के बारे में भी देख लेते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण के उपकरण, इसमें सबसे पहले आपका प्लेन टेबल और त्रिपाद स्टैंड ये प्रयोग में लाया जाता है। फिर इसके बाद है दर्श रेखा, इसे एलिडेट कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। इस सभी का डायग्राम हम अभी दिखाएंगे आपको। फिर है स्प्लिट लेवल, ये समतल करने के लिए जो प्लेन टेबल है उसको प्रयोग किया जाता है। फिर है साहुल और साहुल पिंड, इसका प्रयोग किया जाता है। फिर साहुल काटा है, और इसके बाद है ट्रफ कंपास, जिसमें दिक्सूचक यंत्र रहता है। फिर है जरीफ और फीता, यानी कि जो दूरी है उसको मापने के लिए। फिर है सर्वेक्षण दंड, और फिर जरीफ के तीर जो नीचे केंद्रण करने के लिए लगाया जाता है। और नेक्स्ट जो है वो है ड्राइंग कागज, जिसमें आपको प्लान तैयार करना रहता है उतना टाइम। ड्राइंग पिन और आल पिन, ताकि जो ड्राइंग कागज है वो इधर उधर घूमे ना। और ड्राइंग उपकरण, यानी कि आपका सीज, पेंसिल, स्केल वगैरह जो भी है वैसे भी ड्राइंग स्केल है, उपकरण है। फिर इसमें आपका प्लेन टेबल तथा त्रिपाद ये क्या है, इसका डायग्राम और इसके बारे में जो फाइल में लिखना है वो कंटेंट है इसमें। तो चलिए भी देखते हैं प्लेन टेबल क्या है। प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है, जिसमें 2 अंग होते हैं। एक होता है आरेख पट या ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, जिसमें हम ड्राइंग को लगाते हैं। और एक होता है त्रिपाद स्टैंड। चूँकि आरेख पट जो मतलब कि जो ड्राइंग बोर्ड है उसे त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल पर घुमाया जाता है। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिपाद स्टैंड है, और ये आपका ड्राइंग बोर्ड है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे घुमा सकते हैं इसको, अथवा इच्छित स्थिति में किया जा सकता है। इसको जैसे पाए वैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि उसे हम चारों ओर घुमा सकते हैं। इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी जाती है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल जो है आरेख पट तथा त्रिपाद स्टैंड 3 प्रकार की होती हैं।
साधारण या चक्रमण टेबल, जॉनसन टेबल और तट सर्वेक्षण टेबल, ये 3 प्रकार के हो गया इसमें। यह हमारे उपयोग के साधारण टेबल का वर्णन किया जा रहा है, यानी कि हम इसमें जो साधारण टेबल प्रयोग करते हैं अपने सर्वे में उसका हम यहाँ वर्णन करेंगे। तो ये जो साधारण टेबल है, सिंपल या ट्रैवर्स टेबल, इसका हम लोग ज़्यादातर प्रयोग करते हैं या संस्थाओं में प्रयोग किया जाता है। और जो 2 प्रकार के टेबल पढ़े हैं वो बड़े बड़े संस्थाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो साधारण टेबल क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करते चलेंगे ताकि आप फाइल में लिख सकें। साधारण टेबल छोटी मापनी वाले मानचित्रों के लिए किए गए सर्वेक्षण में अथवा स्थलाकृति मानचित्रों में अपेक्षाकृत सुदूर जो विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सैन्य आधार पर रेखाचित्र बनाने के उद्देश्य से किए गए प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रायः साधारण या चक्रमण टेबल का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे सभी तरफ घुमाया जा सके। तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है ये यहीं पर पता चल गया आपको। इसमें आपका जो छोटी मापनी के मानचित्र के लिए किया जाता है, स्थलाकृति मानचित्र के लिए, और जो सुदूर विवरण है यानी कि हमसे ज़्यादा दूर विवरण है उसके मापन के लिए, और सैन्य आधार पर मानचित्र बनाने के लिए, इन सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लेन टेबल में। और उसमें किसमें? साधारण प्लेन टेबल का उपयोग करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रायः साधारण या चक्रमण टेबल का प्रयोग लाया जाता है। इस टेबल की जो बनी होती है वो चीड़ की लकड़ी से बनी होती है और इसकी जो 2.5 सेंटीमीटर मोटे तख्तों को जोड़कर बनाया जाता है। इसे मतलब कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर रहता है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये जो पट है वो भिन्न भिन्न आकार के हो सकते हैं, जैसे कि 40 गुणित 30 सेंटीमीटर का, 75 गुणित 7 सेंटीमीटर का, 45 गुणित 45 सेंटीमीटर का, 60 गुणित 60 सेंटीमीटर का, इस प्रकार के हो सकते हैं इसकी जो क्षेत्रफल है वो। फिर मजबूती के लिए जो ये प्लेन टेबल है इसमें पट की निचली सतह पर जो सागवान की लकड़ी है, सैगोन की लकड़ी, उसकी 2 पट्टियाँ लगी होती है और ये पट्टियाँ उसको क्या करती है? मजबूत बनाती है। इन पट्टियों तथा पट की निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ बनी होती है जिससे जो तापमान के परिवर्तन का पट की ऊपरी सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आरेख पट के माध्यम से नीचे की ओर जो पीतल या एल्युमिनियम की एक गोल प्लेट होती है जिसे धुराग्र प्लेट कहते हैं, ये लगा होता है इसमें। ये है आपका प्लेन टेबल डायग्राम और त्रिपादी स्टैंड। ये देखिए ये आपका प्लेन टेबल है जिसे हम सभी ओर घुमा सकते हैं, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। और ये आपका क्या है? त्रिपादी स्टैंड है और इसके जो नीचे में इसके एक पीतल का धुराग्र लगा रहता है। तो ये है आपका त्रिपादी स्टैंड, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। ये देखिए ये। अब हम सेकेंड हमारा जो उपकरण है वो देखते हैं। आप इसे जो त्रिपादी स्टैंड का आगे का जो चलिए इसका अध्ययन करते हैं उसके आगे का। आरेख पट के लगभग 1.5 मीटर लंबे त्रिपादी स्टैंड पर कसकर प्रयोग लाया जाता है, यानी कि इसका जो इसे प्रयोग में कैसे लाया जाता है ये दिया हुआ है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। हम दूसरे वाला जो उपकरण है उसका अध्ययन करेंगे, फिर उन सभी का सामान्य जानकारी अध्ययन करेंगे, बाकी को आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम एलिडेट में। सेकेंड उपकरण हमारा, तो ये हमारा सेकेंड उपकरण है दर्श रेखक या एलिडेट। ये जो है प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। एलिडेट की सहायता से 2 स्टेशन के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग कागज पर रखकर किरणें खींची जाती है, यानी कि ये हमारा महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे हम ड्राइंग शीट में रख करके क्या करते हैं? दृष्टि रेखा के माध्यम से उस दिशा का प्रयोग कर जो किरण है उसको खींचते हैं। बनावट के विचार से एलिडेट 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण और दूसरा होता है दूरदर्शी एलिडेट। ये 2 प्रकार के होते हैं। हमारे उपयोग में साधारण एलिडेट आता है और किसी दूर के ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 किलोमीटर वाला जो हम बोले हैं वर्ग स्क्वायर वाला, उसमें आपको दूर का एलिडेट प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम साधारण एलिडेट का प्रयोग करते हैं, इसलिए साधारण एलिडेट के बारे में वर्णन किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो सर्वे करते हैं अपने
निचले एरिया में या स्कूल संस्था वगैरह में, कॉलेज में, तो साधारण एलिगेट का ही प्रयोग करते हैं। तो ये है साधारण एलिगेट के बारे में जानकारी। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। फिर नीचे चलते ही स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो ये है आपका एलिगेट, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आता है हमारा स्प्रिट लेवल, तीसरा उपकरण। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो स्प्रिट लेवल है, ये उपकरण जो है, जो हमारा समपटल जो टेबल है, समतल टेबल, उसको क्या करने हैं, उसके लेबल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक साधारण उपकरण है जिसकी सहायता से त्रिपाद स्टैंड पर लगे आरेख पट यानी कि समपटल को क्या किया जाता है, समतल करते हैं। स्प्रिट लेवल की जो कांच नली है, इसमें स्प्रिट या एल्कोहल होता है जो क्या करता है, उसको लेबल को बताता है। क्योंकि इस नली में स्प्रिट या एल्कोहल भरते समय कुछ स्थान रिक्त रहता है जिसमें क्या हो जाता है, एयर भरा हो रहता है। इसमें क्या होता है, हवा या बुलबुला बन जाता है, जो एयर भरा होता है इसकी वजह से वो सदैव ऊंचाई की ओर भागता है। यानी कि जिस ओर आपका ढाल रहेगा उस ओर क्या होगा, उस ओर पानी चला जाएगा, और ऊंचाई रहेगा उस ओर क्या जाएगा, वो बुलबुला जो है या एयर स्थान है वो चला जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इस ओर जो प्लेन टेबल है वो ढाल है और इस ओर क्या है, झुका हुआ है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको हम समतल करते हैं फिर इस प्रकार से। तो ये हो गया इसका सामान्य जानकारी। अब इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे आपके फाइल में लिखने के लिए। ये स्प्रिट लेवल, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। फिर इसका डायग्राम है ये स्प्रिट लेवल का, ये देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हमारा चौथा जो उपकरण है वो है साहुल कांटा और फींड। तो साहुल कांटा और फींड क्या है ये देखते हैं। जो साहुल कांटा है और पिंड है, साहुल पिंड, इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो केंद्र बिंदु है उसको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। धरातल के किसी बिंदु की उसके सटीक ऊपर आरेख पटल पर स्थिति ज्ञात करते हैं। ये क्या है, हमारा समतल टेबल है और ये हमारा क्या है, त्रिपाद स्टैंड लगा हुआ है। तो इसके नीचे ये हमारा क्या है, धरातल है। तो इसमें हम केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो साहुल है उसको इसमें टिकाएंगे नीचे से ऐसे करके, फिर टिकाएंगे तो ये हमारा केंद्र बिंदु इधर प्रदर्शित करेगा, फिर उधर साहुल कांटा को हम लगाते हैं। इस प्रकार से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। धरातल किसी बिंदु के ठीक ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी कि उसकी स्थिति क्या है ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अथवा आरेख पट पर लगे प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल के संबंधित स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा या साहुल पिंड उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अर्थात इन उपकरणों की सहायता से धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रण किया जाता है। ये देखिए, उसका केंद्रण करते हैं हम प्लेन टेबल की सहायता से। यदि हमारा प्लेन टेबल ये है तो ये हमारा ये त्रिपाद हो गया, तो ये हमारा धरातल है। अब इसमें हम केंद्रक कैसे करेंगे, ये केंद्रक में हमारा साहुल लटकाएंगे, फिर इधर से ऐसे केंद्रक करेंगे तो केंद्र आएंगे, वहाँ पर हमारा जो पिन है साहुल पिन उसको लगाते हैं हम। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे और डायग्राम को भी। ये देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम। ये जो है आपका साहुल पिंड है और यहाँ पर ये क्या होता है, ये प्लेन टेबल में ऐसे, ये प्लेन टेबल है हमारा, ये समझ लीजिए। रुकिए हम इसको ठीक से बना देते हैं। ये देखिए, इसको हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल में ऐसे घुमाते हैं, घुसा देते हैं। ये जो चिमटा है इसको, ये चिमटा इसमें रह जाता है, इसके बाद ये हिलता डुलता नहीं है, फिर इसमें साहुल को हम ऐसे लटका देते हैं। फिर वो क्या करता है, नीचे ये धरातल है इसमें केंद्रक का कार्य करता है। इसके बाद इसमें एक और
तीर जैसा रहता है हमारे पास, उस तीर को इसमें लगा देते हैं। फिर वहाँ पर हम लोग यदि हमको माप लेना रहता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर बाद में अगर विपक्ष देखते हैं तब यहाँ पर दंड का प्रयोग करते हैं। फिर है नेक्स्ट, इसका जो व्याख्या है ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है नेक्स्ट ट्रफ कंपास। तो ये ट्रफ कंपास क्या होता है, इसमें मानचित्र की जो दिशा है, उत्तर दिशा या चुंबकीय उत्तर दिशा, उसको मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ट्रफ कंपास का। सर्वेक्षण के प्रारंभ में इसकी सहायता से चुंबकीय उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं कि किस ओर है, ये बताता है ये। तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसके बारे में जो जानकारी है इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए ट्रफ कंपास की। ये हमारा 5वां उपकरण है और ये आपका ट्रफ कंपास है। अब आता है हमारा फीता या टेप। सर्वेक्षण के दौरान जो दूरियां है उसको मापने के लिए फीते की आवश्यकता होती है। ये फीते का निर्माण जो है सामग्री के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। कुछ कपड़े के भी होते हैं, कुछ धात्विक भी होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। कुछ 30 फीट के होते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, 30 मीटर से ऊपर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के हो सकते हैं ये। तो इसके बारे में जानकारी दिया है, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे फीते के बारे में। और ये फीता है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेंगे डायग्राम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सर्वेक्षण दंड। तो ये जो सर्वेक्षण दंड है ये क्या है और इसका प्रयोग किस लिए होता है। ये जो उपकरण है, क्षेत्र में जो स्टेशन है, ये लक्ष्य की सही स्थिति देखने के लिए सर्वेक्षण दंड का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ये एक क्षेत्र हो गया, इसमें हम सर्वे कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेड़ झाड़ वगैरह है, तो हम उसमें क्या करते हैं, वो हमारा जगह दिखाई नहीं देगा करके हम एक दंड का प्रयोग करते हैं कलरफुल, जो क्या होता है हमें दूर से दिखाई देता है। यह जो है 8 से 10 फीट का लंबा होता है और इसमें विपरीत मतलब कलर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पास दिया हुआ है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम इसका आपका सर्वेक्षण दंड का डायग्राम भी दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब है ये आपका सर्वेक्षण दंड, ये देखिए अलग अलग कलर से इसको प्रयोग करते हैं ताकि दूर दूर से ये दिखाई दे। ये है आपका सर्वेक्षण दंड। ये जो नुकीला डंडा दिख रहा है यही है, 2 मीटर के दिखाया हुआ है ये आपका सर्वेक्षण दंड है। फिर नेक्स्ट जो उपकरण है उसकी ओर चलते हैं, तीर और पिन। जो तीर अथवा पिन है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं ये देखते हैं। तीर अथवा पिन सर्वेक्षण के दौरान किसी बिंदु की स्थिति सरलता से ढूंढी जा सके, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, लोहे से बनी पिन का इसके स्थान पर उस स्थान पर क्या करते हैं हम लगा दिए रहते हैं। फिर उसी स्थान पर जरीफ या फीता का सर्वेक्षण करने के लिए उस स्थान पर स्थित किए गए तीरों की उपयोगिता है। यानी कि यहाँ से हम यदि सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्लेन टेबल स्थापित है और हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिए हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा तीर लगा दिए रहेंगे। जितना टाइम हम यहाँ मापन करना रहेगा उतना टाइम सर्वेक्षण दंड को यहाँ पर करके माप करेंगे। ये होता है तीर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट करेंगे, इसका जो लिखावट है ये। अब तीर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका तीर है। फिर नेक्स्ट हमारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया। बाकी के आपको जो उपकरण उसमें दिया हुआ है उसका आप डायग्राम बना लेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही उपकरण आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें और भी उपकरण है ड्राइंग शीट वगैरह, तो इसे आप
ट्रफ कंपास, इसमें सर्वेक्षण दंड और तीर। यहाँ जो बच्चा है ड्राइंग पिन वगैरह, आलपिन वगैरह, तो इसे आप इच्छा हो तो बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट और चलते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण की प्रक्रिया की ओर। अब हम अध्ययन करते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण की प्रक्रिया कि सर्वेक्षण हम किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हम हैं, यद्यपि प्लेन टेबल द्वारा सर्वेक्षण करने की कई विधियां हैं, परंतु इसमें जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समपटल का स्थापना, यानी कि आपका जो प्लेन टेबल है उसको सेटिंग करते हैं कि हमें किस स्थान पर सर्वे करना है, उस स्थान पर हम क्या करेंगे, उसको प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम प्लेन टेबल को त्रिपाद स्टैंड पर कसकर क्या करेंगे, क्षेत्र के प्रारंभिक सर्वेक्षण केंद्र पर सीने के बराबर ऊंचाई में उसको प्लेन टेबल को स्थापित करेंगे। इसके पश्चात क्या करेंगे, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन या जो क्लिप है उसकी सहायता से ड्राइंग शीट लगाएंगे। फिर प्रारंभिक केंद्र में समपटल के स्थापन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको प्रारंभ करेंगे। समतलन, यानी कि उसको क्या करना है, समतल करना है स्प्लिट लेवल के माध्यम से। फिर केंद्र तथा किसी अगले केंद्र पर 3 क्रियाएं करनी है, समतलन, केंद्रण और पूर्वाभिमुखीकरण के साथ साथ क्या करेंगे, संपन्न की जाती है इसमें। तो समतलन क्या होता है, स्प्लिट लेवल के माध्यम से प्लेन टेबल को समतल करना। फिर केंद्रण क्या होता है, उसमें हम साहुल पिन के माध्यम से क्या करते हैं, उसको जो तीर लगाते हैं उसे केंद्रण कहते हैं। फिर है पूर्वाभिमुखीकरण, यानी कि अगला जो ऑब्जेक्ट लिए रहते हैं उस ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, जो पिछले ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं, इसे कहते हैं पूर्वाभिमुखीकरण। ये देखिए उसका वर्णन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो वर्णन को आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। हम उसके बारे में जानकारी दे दिए आपको कि कैसे करते हैं। तो समपटल का समतलन, इसमें क्या किया जाता है, जो स्प्लिट लेवल है उसकी सहायता से इसको समतल किया जाता है, जो आपको प्लेन टेबल है उसको। फिर है केंद्रण का कार्य, तो इसमें क्या किया जाता है, जब आपका प्लेन टेबल स्थापित करने के बाद आपका जो प्लेन टेबल के नीचे वहाँ पर केंद्रण का कार्य किया जाता है आपके साबुल कांटा के माध्यम से। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अगले टॉपिक पर चलते हैं। फिर है पूर्वाभिमुखीकरण प्रक्रिया, तीसरे नंबर पर करते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लेन टेबल पर जो खींची गई रेखाएं हैं उसको क्या करते हैं, धरातल पर कल्पित रेखाओं के समांतर रखने की क्रिया को पूर्वाभिमुखीकरण कहते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है, यहाँ पर हम केंद्रण किए, ये हमारा प्लेन टेबल है और यहाँ पर क्या किए, सामने में ही एक और प्लेन टेबल स्थापित किए, यानी कि यहाँ को पहले देखिए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब हम ए से क्या करें, बी को देखे हैं और फिर अपना वो किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर सी को देखेंगे, तो ये हमारा पूर्वाभिमुखीकरण हो जाता है। फिर है यहाँ पर पूर्वाभिमुखीकरण का जो प्रक्रिया है वो दिया हुआ है, इसको पढ़ने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए। ये यहाँ पर आपका पूर्वाभिमुखीकरण अ और ब के माध्यम से बताया गया है, ये देखिए। ब से अ की ओर देखना, यानी कि हम ए से ब की ओर देखे हैं, अब ब से अ की ओर देखेंगे तो वो हमारा क्या होता है, पूर्वाभिमुखीकरण, यानी कि पहले की ओर देखना, पूर्व की ओर देखना, ये होता है पूर्वाभिमुखीकरण। फिर है ट्रफ क्रमकास के द्वारा पूर्वाभिमुखीकरण करते हैं, तो इसके भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए फाइल में लिखने के लिए। फिर है किरणें या रेखाएं खींचना, तो हम क्या करते हैं, उसको देखने के बाद फिर किरणें खींचते हैं उसमें, आपने जो ड्राइंग शीट है उसमें। इसके पश्चात तीसरा कार्य क्या करते हैं, किरणें खींचने के बाद मानचित्र या प्लान की रचना करते हैं। किरणें खींच लेते हैं, इसके बाद अपना मानचित्र तैयार करते हैं, या इसे प्लान रचना भी कहते हैं। किरणें खींचने से पहले हम मापनी निश्चित करते हैं कि 1 किलोमीटर को इतना सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना है, 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपना मापनी निश्चित करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अपना जो रचना है, प्लान तैयार है या मानचित्र है, उसको तैयार करते हैं माप के अनुसार। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर है समपटल सर्वेक्षण की विधियाँ, तो ये समपटल सर्वेक्षण की कितनी विधियाँ होती है,
जो आपकी प्लेन टेबल सर्वेक्षण है इसकी 4 विधि होती है। विकिरण विधि, चक्रमण विधि, प्रतिच्छेदन विधि, स्थिति निर्धारण विधि, रेडियो प्रगामी विधि। जो चक्रमण विधि है ये 2 प्रकार की होती है, ये खुला मापन विधि और बंद मापन विधि। तो आपको ये सभी प्रकार की जो डायग्राम है वो अलग अलग क्लास में अलग अलग वीडियो में मिलेगा, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसमें हम विकिरण विधि, चक्रमण विधि और प्रतिच्छेदन विधि ये 3 देखते हैं, फिर बाकी के 2 दूसरे क्लास में देख लेंगे, और इसका जो छूट जाएगा वो दूसरे क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं विकिरण विधि। इसे रेडिएशन मेथड के नाम से जाना जाता है। इस विधि से बनाए गए प्लान में समस्त किरणें एक ही बिंदु से विभिन्न दिशाओं की ओर विकिरित होते हैं। यानी कि ये हमारा क्या है, केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। इधर से हम क्या करेंगे, यहाँ पास हमारा ट्री है, यहाँ पास हमारा स्कूल है, ये इधर हमारा क्या है, प्लेग्राउंड है। तो इसको क्या करेंगे, हम एक ही बिंदु से सभी ओर देखेंगे। इसमें अपना प्लेन टेबल यहाँ पर से स्थापित करेंगे ये, और यहीं से सभी ओर देखेंगे। ये होता है विकिरण विधि। फिर इसको क्या करते हैं, डायग्राम में हम इसको डैश डैश करके इसको ऐसे मिला दिए जाते हैं। तो ये होता है हमारा विकिरण विधि डायग्राम। इसकी विधि वगैरह भी दिया हुआ है कैसे बनाता है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट करते चलेंगे। ये देखिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इसके बारे में। और ये इसका उदाहरण है और ये इसका डायग्राम है। तो ये देखिए, ये डायग्राम है, ये हमारा जो यहाँ पर हमारा प्लेन टेबल क्या करते हैं, स्थापित करते हैं हम। इसके बाद ये सभी और चारों दिशा में क्या करते हैं, देखते हैं, जिसको हम डैश डैश के माध्यम से दर्शाते हैं। इसके बाद जो हम लिए रहते हैं पेड़ वगैरह, स्कूल वगैरह जो भी लेते हैं, उसको आपस में मिला देते हैं। ये हमारा क्या बन जाता है, फिर विकिरण विधि का डायग्राम बन जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्रतिच्छेदन विधि की ओर। ये प्रतिच्छेदन विधि क्या होता है, ये जानते हैं। समपटल सर्वेक्षण सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में किसी विवरण को प्लान में अंकित करने के लिए किन्हीं 2 सर्वेक्षण केंद्रों से उस विवरण को लक्ष्य करना, या उसके बाद क्या करते हैं, फिर ड्राइंग शीट में उसका प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात की जाती है। इसमें कैसे करते हैं ये बताते हैं। ये हमारा एक केंद्र बिंदु हो गया और ये हमारा दूसरा केंद्र बिंदु हो गया। इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले में रेडिएशन में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु से देख रहे थे, अब हम दोनों केंद्र बिंदु से देखेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखिए, पहले इधर देंगे फिर इधर, फिर ये हमारा क्या करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो भी है, पेड़ वगैरह जो भी है, फिर इधर से देखेंगे, ए से देखेंगे इसको, और फिर बी से भी इसको देखेंगे। फिर यहाँ पर से एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, फिर ए से इसको देखेंगे, बी से भी इसको देखेंगे, और इच्छा हो तो हम एक आधा और ले सकते हैं। फिर ए से देखेंगे, फिर बी से देखेंगे, ए से देखेंगे, बी से देखेंगे। इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदन विधि। तो इसमें इसका जो वर्णन है वो दिया है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। इसका डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे अभी, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रतिच्छेदन विधि, इंटरसेक्शन मेथड, ये इसका डायग्राम है। ये देखिए, इसमें केवल एक भाग को प्रदर्शित किया गया है। इसमें दोनों भाग का हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें 2 स्टेशन है, एक अ है और एक बी है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों की ओर देख रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा को इसमें कट कर दिया गया है, लेकिन आप दोनों ओर से देख सकते हैं। ठीक है, ये है आपका डायग्राम, इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर है
चक्रमण विधि, ये दो प्रकार के होते हैं, एक बंद माला विधि और खुला माला विधि। इसमें हम बंद माला विधि देखेंगे, खुला माला विधि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो गया है। चक्रमण विधि ये क्या होता है? चक्रमण विधि के अंतर्गत बंद माला विधि रेखा का प्रयोग करते हैं, जिसमें स्थान के सर्वेक्षण के आराम से किया जाता है और अंत में भी उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। यानी कि ये क्या है? संपट्ट सर्वेक्षण का वह विधि है जिसमें हम जिस स्थान से प्रारंभ करते हैं उसी स्थान पर पुनः सर्वेक्षण करते हुए पहुंच जाते हैं। जैसे कि ए से प्रारंभ किए, ए से बी में गए, बी से सी में गए और सी से फिर डी में गए और डी से फिर ए में आए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जहाँ सर्वेक्षण प्रारंभ करते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं चक्रमण विधि। ये क्लोज ट्रैवर्स है। इसमें एक और विधि होते हैं खुला वाला, त्रिभुजीकरण वाले में आता है वो, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फिर ये भी इसी का हिस्सा है चक्रमण का। ये देखिए, अब इसका चक्रमण का डायग्राम भी दिखा देते हैं हम आपको। पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। यह आपका चक्रमण विधि का बंद माला रेखा डायग्राम समपटल सर्वेक्षण का। इसमें क्या किए हैं हम, क से स्टार्ट किए हैं और पुनः क में ही वापस आ गए हैं। इसे बंद माला कहते हैं। इसमें अब हम देखते हैं समपटल सर्वेक्षण के गुण या दोष। तो बाकी के जो दो डायग्राम रुक गए हैं उसको हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। ये समपटल सर्वेक्षण के गुण और दोष देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण डायग्राम थे वो भी हम आपको दिखा दिए हैं। समपटल सर्वेक्षण के गुण और दोष। तो सबसे पहले गुण देख लेते हैं। समपटल सर्वेक्षण का सबसे बड़ा गुण होता है कि इसमें क्षेत्र में ही प्लान तैयार हो जाता है, अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं होती। यानी कि मानचित्र जो है क्षेत्र में ही तैयार कर सकते हैं। फिर है क्षेत्र पुस्तिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अलग से कोई ही क्षेत्र पुस्तिका नहीं बनाने की आवश्यकता होती, ये एक साथ बन जाता है। फिर है सर्वेक्षक द्वारा की गई त्रुटियों की तत्काल जानकारी हो जाती है इसमें। यानी कि डायग्राम तुरंत बनता है तो जानकारी भी तत्काल हो जाती है, फिर हम उसको सुधार सकते हैं। फिर पिछले केंद्रों पर अंकित विवरणों की शुद्धता को आगामी केंद्रों के पड़ताल रेखाओं द्वारा हम डालकर क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। फिर है इसमें थोड़े से अभ्यास द्वारा ही सर्वेक्षण करना बहुत ही सरल हो जाता है, या मानचित्र बनाना बहुत ही सरल है। फिर इसका दोष क्या है, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर क्या होता है, जो वर्षा है और मेघ आच्छादन है, इसके कारण क्या होता है, दृश्यता जो है कम दिखाई पड़ती है। यानी कि उस क्षेत्र में क्या होता है, जो देखने की व्यवस्था होती है वो बहुत कम होती है। वर्षा बहुत अधिक होती रहती है और हमेशा बादल छाए रहते हैं, काला बादल। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, इसकी प्रयोग कम कर सकते हैं हम। जो समपटल सर्वेक्षण है या प्लेन टेबल सर्वेक्षण है उसका प्रयोग करना बहुत कठिन है। ये इसका एक दोष है, यानी कि हम आंध्र प्रदेश में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। फिर है सेकेंड इसका, समपटल भारी होने से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं। जो हमारा प्लेन टेबल है ये भी भारी हो जाता है, त्रिपादी स्टैंड भी भारी रहता है, सर्वेक्षण दंड वगैरह भी भारी रहता है। फिर है तीसरा है, क्षेत्र पुस्तिका के अभाव में एक बार अंकित प्लान को पुनः किसी दूसरे मापनी पर बनाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। यानी कि यदि हमारे पास एक क्षेत्र पुस्तिका यानी कि ड्राइंग पेज ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दूसरे बार उसको बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सर्वे तो करेंगे लेकिन उसका मेन उपकरण क्या है, हमारा क्षेत्र पुस्तिका ही है, क्योंकि उसका डायग्राम तुरंत बनता है। इसीलिए ये भी इसका एक दोष है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।